तो हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रीन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं। आज मैं 1 से 9 तक का जो है इतिहास का बिहार बोर्ड के लिए वर्ग 10 के लिए जो है नया VBI क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन जो है आपको सीधे तौर पे कहें तो ये बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ये खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है ब्रिटेन की ओर से विरोध में लड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई। जिसमें उसकी क्या हुई? करारी हार हुई। ब्रिटेन ने उसका जो एक साम्राज्य था, उस्मानिया साम्राज्य, उनको वह क्या कर दिया? विघटन कर दिया। क्या कर दिया? विघटन कर दिया। ठीक है, अब विघटन कर दिया। अब देखिए, तुर्की जो है ना, तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। जो मुस्लिम जगत को जो है ये अच्छा ना लगा। ठीक है, नागवार लगा, क्योंकि उस टाइम जो है क्योंकि तुर्की का जो एक खलीफा वह मुस्लिम विश्व का जो है धर्मगुरु था। क्या था? धर्मगुरु था। उसी के पक्ष में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो आप ग्रीन एजुकेशन पर ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और अच्छा वीडियो बना के लाएंगे। मेरा तो कोशिश रहेगी आप लोग को जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आवे। ठीक है, हर साल की भांति इस साल भी अच्छा रिजल्ट आवे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ गया यहाँ पे कि रॉलेट एक्ट जो है से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ये जो रॉलेट एक्ट जो आप देख रहे हैं, ये रॉलेट एक्ट यह जो है ना एक कानून था, मतलब ब्रिटिश सरकार जो था, अंग्रेजी सरकार जो था, उनका बनाया हुआ जो है एक कानून था। इस कानून के अनुसार देखिए, रॉलेट एक्ट जो है एक ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है लागू किया गया था। इसमें क्या होता था, शक के आधार पर जो है व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था। शक के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे कठोर से कठोर जो है सज़ा दी जाती थी। इस कानून का जो है ना देश भर में जो है बहुत ही विरोध हुआ। देश भर में क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था। ठीक है, इसी कानून को जो है रॉलेट एक्ट कहा जाता है। देखिए कितना सिंपली सी बात है, किसी भी व्यक्तियों को जो है ना शक के आधार पर जो है गिरफ्तार कर लेना, बिना किसी जो है मुकदमा के जो है उसे जो है कठोर से कठोर जो है सज़ा दी जाना। ठीक है, कठोर से कठोर सज़ा दी जाना, ये सब जो है रॉलेट एक्ट था। ठीक है ना, यह एक ऐसा कानून था जिसमें शक के आधार पर ही व्यक्तियों को उठा लो भाई। इसमें नियम था, ना कोई रूल, ना कोई दलील, ना कोई पेश। ठीक है, ये सब था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है ना, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। प्रश्न है आपका कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। 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 देखिए, दांडी यात्रा का उद्देश्य था ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना। ठीक है, दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर जो है कानून का जो है उल्लंघन किया। क्या किया? कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, और अपनी गिरफ्तारी दी। ठीक है, इसके बाद देखिए, और नमक बनाया जाने लगा। नमक बनाने वाले जो है गिरफ्तारी देते रहे। गांधी जी का जो है ना यह आंदोलन जो है, गांधी जी का यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सफल हुआ। बहुत स्टूडेंट समझता है भाई
वो दांडी मारो कि लाठी लेकर महात्मा गांधी जाए चले, नहीं। दांडी पहुंचने का मतलब था जो नमक बनाकर जो है ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़ना। इसीलिए वे 6 अप्रैल को जो है 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया और कानून का जो है उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी भी दी। इसके बाद क्या हुआ ना, देश भर में जो है ना नमक बनाए जाने लगा, ठीक है। नमक बनाने वाले जो है गिरफ्तारी देते रहे। यही आंदोलन को जो है हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जान सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से हम जान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप हमको जो है सर्च करके बता सकते हो, ठीक है। ताकि कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अब चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे आपका बढ़ जाते हैं प्रश्न देखिए, आपको यहाँ निकल के आया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ, ठीक है। कोई पूछेगा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो आप आंसर बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न है यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब एक प्रश्न आपका निकल के यहाँ आ रहा है, क्या प्रश्न बन के निकल के आ रहा है आपका। देखिए एक प्रश्न है यहाँ पे कि जालियांवाला बाग जो है किस तिथि को हुआ था, ठीक है। तो जालियांवाला बाग जो है आपका जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 प्रश्न देखिए आपका है 6 प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। क्या है प्रश्न, क्या है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में कह रहा है बताने के लिए। चंपारण सत्याग्रह आखिर है तो है क्या, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चंपारण सत्याग्रह जो है, ये चंपारण सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से रिलेटेड है। चंपारण सत्याग्रह नीलहे अंग्रेज के विरोध में था। नीलहे अंग्रेज के विरोध में था। वे लोग वहाँ के किसानों से जो है ना ज़बरदस्ती जो है नील की खेती कराते थे और किसान इसे करना नहीं चाहते थे। कारण कि जिस खेत में नील की खेती होती थी वह जो है ना खेत जो है अनुपजाऊ हो जाता था। क्या हो जाता था, अनुपजाऊ हो जाता था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को रुकवा दिया। गांधी जी की इस सफलता ने गांधी जी को महात्मा बना दिया, जिससे क्या हुआ, पूरे का पूरा देश में जो है उनका गुणगान होने लगा। अब देखिए अंग्रेज जो है ना, नील की खेती का मतलब होता है नशीली, जैसे कि मतलब तंबाकू, ये सब नशा वाला वस्तु जो होता है वो ये होता है। तो होता क्या था, जो जिस खेत में जो है ना नील की खेती होती थी, जिस नील में जो है नील की खेती होती थी, वह खेत जो है अनुपजाऊ हो जाता था। माने किसान फिर अगला बार जो है ना उसमें नहीं उपजा सकता कोई भी अनाज, ये अनुपजाऊ यानी बंजर के समान हो जाता था, ठीक है। और इसके बावजूद भी अगर जो किसान मना करता था तो उन पर जो है टैक्स लाद दिया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, ठीक है ना। तो इसी के लिए जो है ना मतलब महात्मा गांधी चंपारण में पहुंचा और इस कुप्रथा को रुकवाया था, ठीक है। अब इस कुप्रथा जो रोकेगा तो ज़रा सोचिए, जो किसान के लिए जो है कि किसान के लिए जो है कितना ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। यही सफलता ने गांधी जी को जो है महात्मा गांधी जो है बना दिया, ठीक है। इससे हुआ क्या, पूरे देश की जनता ने जो है इसका गुणगान करने लगे थे, ठीक है। तो आप आशा करें आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। ये दीपक सर के द्वारा लिखा गया है, ठीक। आगे चलिए, आगे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं कि गांधी जी पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। प्रश्न है आपका कि गांधी जी पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता
क्या था? गांधी जी इरविन पैक्ट समझौता क्या था? ठीक है, क्या बोले? गांधी जी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? ठीक है, अब चलिए अब आगे हम बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजों को हिला के रख दिया। जो सभी ये बताया ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, इस सफलता ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। क्योंकि महात्मा गांधी जब नमक जो बनाया और उस कानून को जो तोड़ा हुआ था, किस कानून को? वो नमक बनाकर जो ब्रिटिश कानून के जो नियम को जो तोड़ा हुआ था, यही सविनय अवज्ञा कहलाया था। तो उसी की सफलता ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। उन्होंने जो है ना समझौता वार्ता का जो है प्रस्ताव रखा। भाई अंग्रेज बोला जो भाई गांधी जी आइए समझौता कर लेते हैं, ठीक है ना, इस समझौता में डिस्कशन लेंगे जो क्या करना है नहीं करना है, आपकी जनता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ ना, गांधी जी जो है इरविन पैक्ट हुआ था। ये जो समझौता का नाम है, ये जो देख रहे हैं आप, यह एक समझौता का नाम है, ठीक है, ये जो है एक समझौता का नाम है, ठीक है, पैक्ट हुआ। इसे जो है ना दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्या? इसे ही दिल्ली समझौता के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस समझौता के अंदर जो है, इस समझौता के अनुसार जो है 5 मार्च 1931 को आंदोलन समाप्त कर दिया गया और गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी को लगा भाई अंग्रेज बात मान गया है, इरविन जो फैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, तो अंग्रेज को तो झुकना ही पड़ा था। तो महात्मा गांधी ने 1931 में क्या किया, उस आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार कर दिया। बहुत ही लंबा कहानी है। गोलमेज सम्मेलन में गया तो वहाँ भी जो है उनका जो है पुकार अच्छा तरीक़ा से नहीं सुना जाता है, ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए एक प्रश्न है निकल के आया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर आप जानते हैं कि उसका जो है स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया हुआ। कब किया था? 1913 में। लाला हरदयाल जो है 1913 में जो है उनकी, ठीक है ना, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? ठीक, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए एक प्रश्न निकल के आ रहा है यहाँ पे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? प्रश्न क्या है बड़े? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई? तो इसकी प्रश्न का उत्तर देखिए, ठीक है, इसका उत्तर आप देखिए। अब चलिए 1917 के आसपास जो है गुजरात के कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, ठीक है, हड़ताल कर दी। मिल मालिकों ने घाटा का बहाना बनाकर जो है बोनस देने से इनकार कर दिया था। ये जो है मालिक जो जितना भी थे, फैक्ट्री का जो होता है मालिक जो होता है, वो क्या कर दिया, मतलब घाटा का बहाना बनाकर जो है ना जितना भी मजदूर था उनका जो है ना बोला जो नहीं बोनस नहीं दे सकते हैं, वो बहुत सारा घाटा लग गया, ठीक है, बहाना बनाकर जो है बोनस देने से इनकार कर दिया, जबकि बोनस उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मजदूरों के लिए। गांधी जी ने उन हड़तालियों का जो है समर्थन किया। ये तो गलत बात था ना, जी बताइए, इतना मेहनत करेगा, किसी का आशा होता है जो भाई बोनस हमको जो है मालिक हमको देगा, लेकिन मालिक क्या किया जो भाई उनको बोनस नहीं दिया और घाटा का बहाना बनाया, जो भाई घाटा लग गया है इस साल इतना की लॉस है कि हम नहीं देंगे। लेकिन महात्मा गांधी क्या किया, उन हड़तालियों का समर्थन किया, ठीक है, और आगे देखिए क्या होता है किया, और मिल मालिकों को झुकना भी पड़ा,
ठीक है, मिल मालिक। अब महात्मा गांधी जहाँ पे लाठी लेके खड़ा रहेगा वहाँ तो कोई भी नेता हो, जब अंग्रेज नहीं टिका तो वो सब कहाँ का है ना। मालिकों को झुकना पड़ा और बाद में जो है मिल मालिकों के साथ ही खेती हर मजदूरों का जो है कांग्रेसी कार्यक्रम में भाग लेने तथा उनके समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है स्थापना की गई थी। कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, ठीक है। अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो आगे और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है उसको देखिए, समझिए और परीक्षा में अच्छा से अच्छा करिए, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। कथी